गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ईएस 12 मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स। ये हमारी पहली क्लास है आज, जो हम आपको कंटेंट देने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से संबंधित। क्लास 10th का पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स 14 चैप्टर हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टरों में क्या है, हम देखो इधर क्लास 10th मैथमेटिक्स आज की पहली क्लास है, हमारी पहली क्लास होगी बच्चों। और पहली क्लास में ही हम आपको सबसे पहले ये कराने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको कंटेंट देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा यही एम होगा कि सबसे पहले बच्चे को जो मैथ में सब्जेक्ट, जो मैथ में सिलेबस होता है, सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं, इन चैप्टरों का थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। चैप्टरों के बारे में कौन से कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कहाँ है, कैसा है, तो हम इसी पर आप चर्चा करेंगे। आज कंटेंट देना चाहते हैं, पहली क्लास है हमारी, पहला चैप्टर कराएंगे आज से। पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे चैप्टर का, फिर उसके बाद हम जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है इसमें सभी को कराएंगे सिस्टमेटिकली। टॉपिक वाइज चलेंगे, वन बाय वन, सिक्वेंसली पढ़ाना होगा, बिल्कुल सिक्वेंसली। आप से यह गुजारिश है कि आप रजिस्टर लेके और पेन लेके बैठे, जिससे आप अपना नोट्स बना सके, मेंटेन कर सके। तो यहां से देखेंगे बच्चों, पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या है जी, वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दूसरा चैप्टर है, जो आपको जिसे बोलते हैं हिंदी में बहुपद। तीसरा चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को करना होगा। इसके बाद जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणियां। अब चलेगा आपका सिक्स्थ चैप्टर। सिक्स्थ चैप्टर कौन सा है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या है, उसको बोलते हैं त्रिभुज। सेवन चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोला जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। एट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। नाइन्थ चैप्टर हमारा क्या है जी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10th चैप्टर हमारा सर्कल, जिसको बोलते हैं वृत्त। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अब यहां से चलेंगे 11th चैप्टर क्या है, सर्कल रिलेटेड एरियाज। मतलब सर्कल से रिलेटेड क्या है, एरियाज मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर है। अब जो 12th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जिसे बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर क्या होगा बच्चों, लास्ट चैप्टर होगा प्रायिकता, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारा कौन सा चैप्टर होगा, 14 प्रायिकता। अब हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले आप अपने रजिस्टर में इन चैप्टरों को लिखिए। पहले पेज पर, पहले पेज पर सबसे पहले कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। कंटेंट में क्या होगा, हम सिक्वेंसली चलेंगे। सबसे पहले कंटेंट लिखो, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं इनको लिखो। इन सभी चैप्टरों को बिल्कुल आपको लर्न करना है, याद करना है। यहाँ से बच्चों सबसे पहले रियल नंबर, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, फिर क्या हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स रिलेटेड एरियाज और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या करना है, सभी को सिक्वेंसली चैप्टरों को लिखना होगा अपनी नोटबुक में। अब यहां से हम पहला चैप्टर लेंगे,
जो पहला चैप्टर होगा हम उसमें भी सब टॉपिक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, कंटेंट हमने आपको बता दिया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो सबसे डिफरेंट तरीका है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं चैप्टरों को रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले चैप्टरों को पढ़ाता हूँ, चैप्टरों को मैं दिखाता हूँ कौन से चैप्टर है हमारे मैथ में, हम कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारे 14। अब यहाँ से पहला चैप्टर चलेगा हमारा रियल नंबर। कौन सा चैप्टर चलेगा? रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को हम उठाएंगे, पहला चैप्टर करेंगे। आज की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है आपकी, क्लास फर्स्ट है जी। पहली फर्स्ट क्लास में हम पहला चैप्टर उठाएंगे, फिर इसी प्रकार दूसरी क्लास। अब ये देखना होगा कि पहला चैप्टर कितनी क्लासों में कंप्लीट होता है। आप रजिस्टर लेके और पेन लेके बैठें, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। और आपको बिल्कुल सीक्वेंस ही चलना है, सीक्वेंसली। यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमने पहला चैप्टर करा दिया, फिर 14 करा दिया या फिर 6 करा दिया। नहीं, हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें बिल्कुल सीक्वेंसली चलना होगा। सीक्वेंसली का ये मतलब होता है कि हम सिस्टमेटिकली सभी को डिफाइन करेंगे। पहले चैप्टर को उठाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर फोर्थ को। जैसे हमने पहला चैप्टर उठाया, पहले चैप्टर में भी हम कुछ टॉपिक्स बताएंगे कि कितने टॉपिक्स बनते हैं चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कितने टॉपिक आते हैं, इसी के अनुसार। अब यहाँ से देखेंगे, हम पहला चैप्टर चलेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो इन सभी को हम रफ कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्सों में लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अब यहाँ से कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। अब चलेगा ये पहला चैप्टर हम आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पहले चैप्टर का हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो पहला चैप्टर चलेगा आपका, इसको हम रफ कर देते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का सेट एक अपने आप में बहुत बड़ा सेट होता है। जो रियल नंबर का सेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकल के आया है। जो रियल नंबर का सेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से निकल के आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ए प्लस के आई बी। ए प्लस आई बी, ए प्लस का आई बी। इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम रियल नंबर। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर। ये जो है आई बी वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर कहते हैं बच्चों। इस वाले पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आप इसको 11th क्लास 11th में जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां आपको पढ़ना होगा। ये जो चैप्टर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, अलग ही चैप्टर है, उसी से उठ के आया, ये उसी से बना है वास्तविक संख्याएं, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे यहाँ से? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मान कर चलो, सबसे पहली संख्या ले लेते हैं हम। सबसे पहली संख्या उठाते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भी हमारी काउंटिंग होती हैं, जैसे 1 2 3, 1 से स्टार्ट होने वाली जो काउंटिंग होती है, जो 1 से स्टार्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी संख्या है, कोई भी वस्तु है जो 1 से काउंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो हम इसको ऐसे नहीं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे यहाँ से। ये नहीं कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ाएं आपको, आपको पता है क्योंकि आप इसे क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, अब यहाँ से हम केवल इसको हम कैसे पढ़ाएंगे? इसको हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक, इसका मतलब सिंबलिकली पढ़ाएंगे। जैसे कि इसका सिंबल होता है एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन। इसका सेट क्या बनेगा यहाँ से? नेचुरल नंबर का सेट 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है,
5 6 7 डॉट 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 इन एंड इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और एंड से ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक, इस वाले सेट को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर चलेगा यहाँ पे, ये वाले टॉपिक्स क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इस वाले टॉपिक्स में संख्याएं दी गई हैं, तो संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए क्या संख्याएं होती हैं। तो सब दूसरे नंबर पर आएगा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। इसका क्या सेट होता है, इसको बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्या बोलते हैं जी। अब यहाँ से तीसरा सेट क्या होगा, तीसरा सेट होगा आपका प्राइम नंबर या नेक्स्ट इंटीजर बोल दीजिए, इंटीजर, इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से बोल दो या जेड से बोल दीजिए, आई या जेड। ये वाला सेट, इसमें क्या होता है, इसमें जीरो से स्टार्ट होती है संख्या, जैसे जीरो से, जीरो है ये संख्या कोई, जीरो से राइट हैंड साइड जाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इन्फिनिटी होगा इधर। इधर यदि हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएं 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट डॉट डॉट, माइनस का इन्फिनिटी। ये जो सेट होता है इस सेट को बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। इस सेट को क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर से बोलते हैं इसे, जिसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसे आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये टॉपिक होगा आपका प्राइम नंबर। कौन सा होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर का सेट होता है, जैसे कि 2 है सबसे छोटी प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ठीक, ये होते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ से चलेगा आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भी होते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स आर इन एच आर HCF इज 1। यदि दो नेचुरल नंबरों का HCF 1 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि, जैसे 1 ले लीजिए, यहाँ से 1 ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए आप 2, दो नंबर ले लिया हमने, इसका मतलब है इसमें HCF निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ से कोई सेट ले ले, जैसे 5 ले लिया और 7 ले लिया, ये भी नेचुरल नंबर है, मतलब ये सॉरी को प्राइम नंबर है। यहाँ से देखेंगे 8 हो गया और क्या हो जाएगा आपका 5, ये क्या है, ये भी एक को प्राइम नंबर है। ये सेट होता है को प्राइम नंबर। यहाँ से अब नेक्स्ट चलेगा आपका को प्राइम नंबर होगा, एक होता है ट्विंस नंबर, ट्विंस नेचुरल नंबर, नेचुरल ट्विंस को प्राइम नंबर। ट्विंस को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विंस को प्राइम नंबर ये होते हैं, ट्विंस का मतलब है ट्विंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉमन निकल के आता है जो संख्या होती है, जैसे 1 कॉमन यहाँ ले लेंगे हम 2, यदि हम इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसी प्रकार संख्या ले लेंगे 3,5, 3,5, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, डिफरेंट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसी प्रकार 5,7, डिफरेंट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, डॉट 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 इन्फिनिटी। इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इन नंबरों को बोलते हैं ट्विंस को प्राइम नंबर। सभी को लिखना होगा आपको रफ में, जो भी आपका नोट्स बनाए, जो भी आप जिस भी रजिस्टर में नोट करें सभी को नोट करना होगा। अब यहाँ से जो चलेगा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है अभी, कंपोजिट नंबर ये मैंने, कंपोजिट नंबर क्या होता है, दीज नंबर्स आर टू मोर देन फैक्टर्स, जैसे कि
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, जिन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। ये कुछ नंबर्स हैं। और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होता है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, और आपका 5 हो गया, और 7 हो गया, 9 हो गया। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये ऑड नंबर कहलाती है। यहाँ से चलेगा इवन नंबर। इवन नंबर का भी सेट होता है जी। इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर का होगा 2 हो गया, 4 हो गया, और 6 हो गया, 8 हो गया, और 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये नंबर क्या कहलाते हैं? ये होते हैं आपके इवन नंबर। मैंने सभी नंबरों को बता दिया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ से इनको आप लिख लीजिए यहाँ से। अब मैं रियल नंबर में जो आने वाले टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 है ये आपका। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का मतलब है रियल नंबर। और रियल नंबर में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको लिख रहा हूँ यहाँ जी। मैं उन्हीं को डिफाइन करूंगा। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, सभी को फॉर्मूले लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं क्या क्या करना होगा? एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे यहाँ से। और भी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सभी को डिफाइन करेंगे। यहाँ से चलेगा आपका, अभी संख्याएं बता रहा हूं। अभी एक दो टॉपिक और लिख लीजिए आप। रेशनल नंबर और लिख लीजिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे होती हैं जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जाए। वे संख्याएं जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो डेनोमिनेटर होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0। बोले तो जो हर होता है उसका 0 नहीं होना चाहिए। और जिसमें पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? पी और क्यू वे होते हैं आपके इंटीजर्स, जिन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक। इसको लिख देंगे। मान के चलो ये कोई संख्या है x, ये कोई रेशनल नंबर है। ये इस प्रकार है x सच डेट, इस प्रकार है कि ये p बटे क्यू की फॉर्म में है। x सच डेट p, x बराबर p x इक्वल टू p बटे क्यू, कॉमा जहां p कॉमा q, यदि x बराबर p बटे क्यू की फॉर्म है, मतलब x कोई रेशनल नंबर है जो p बटे क्यू की फॉर्म का है, और इसमें q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर जहां जो p और q हैं, p और q वे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं जी? इंटीजर्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन से होते हैं? देखो, इस इंटीजर से पता चल रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, ये बता दीजिए जीरो क्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ से सबसे मेन एग्जाम्पल होता है जीरो एक परिमेय संख्या होती है। कैसे पता लगाया? क्योंकि जब हमने पहले ही बोल दिया है कि पी और क्यू क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर में 0 भी आता था नंबर लाइन पर। इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, डॉट 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 डॉट। ये पूरा सेट होता है, ये इंटीजर का ही सेट होता है। जब ये इंटीजर का सेट होता है तो 0 भी इसमें इंक्लूड है। जब 0 इसमें इंक्लूड है तो हम बोल सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, 0 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 0.1 लिख सकते हैं। इसमें हमारी कंडीशन क्या थी? इसमें ये कंडीशन थी, जो ये q है और ये p है, केवल q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना कि p बराबर 0। p डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से क्या मिला हमें कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी। अब यहाँ से अपरिमेय संख्या क्या होती है हम आपको उन्हें बाद में बताएंगे। जब पहले चैप्टर के हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको लिख रहे हैं, आपको सिक्वेंसली लिखना होगा। ये जो मैंने नंबर्स बताए इनको कहीं आप वहीं पर लिख लेना, पेज पर साइड में पैरा ऐसे खाना सा बना के, थोड़ा सा ब्रैकेट बना के लिख लेना उसे, इन नंबरों को। अब जो चलेगा, जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उनको लिखूंगा, यहाँ से आप सिक्वेंसली लिखना अपने नोट्स में।
तो यहाँ से सबसे पहला टॉप, अब इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, चैप्टर नंबर है फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर आप हमारा रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक्सों से क्वेश्चन उठते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ये हम आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लिखेंगे। इससे बनने वाला सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले इसको टॉपिक लिख लीजिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, तो हम इसके सब टॉपिक्स बनाएंगे। टॉपिक्स आपको ऐसे लिखना होगा फेयर में बिल्कुल अच्छे से। ए पार्ट ले लीजिए, इसमें भी हमें क्या डालना होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही अभी भी रियल नंबर में भी हम टॉपिक डालेंगे ए टॉपिक, टॉपिक नंबर 1 इसी का पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कह रहा अंक गणित की आधारभूत पिरामिड, अंक गणित की आधारभूत पिरामिड इसे बोलते हैं हिंदी में। ये कह रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या हमें बताती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सब हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा सबसे पहले। दूसरा टॉपिक होगा, बी टॉपिक डाल लीजिए इसे आप। पहला टॉपिक ये हो गया, ये पढ़ना होगा हमें। इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, अंक गणित की आधारभूत पिरामिड। अंक गणित की आधारभूत पिरामिड, ये पहला टॉपिक पढ़ना होगा हमें। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना होगा बच्चों, दूसरा टॉपिक हम इसी चैप्टर का उठाएंगे। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना होगा, यहाँ से ये पढ़ना होगा हमें HCF एंड LCM। इसको बोलते हैं लेसर और मेसर, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा टॉपिक क्या होगा, HCF एंड LCM। देखो फर्स्ट क्लास है आज, फर्स्ट डे है आज। क्लास फर्स्ट जो होगी ये थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स भी समझाने हैं अभी, क्योंकि हम इसमें सीक्वेंसली चल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से पहला हो गया, बी हो गया। सी वाला क्या है बच्चों, सी वाले में क्या होता है देखिए, हाँ जी, सी वाला टॉपिक होता है आपका, हमारा पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक एक थ्योरम है। तीसरा टॉपिक एक थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है वो, उसको वो थ्योरम कहाँ यूज होती है उसको हम लिखेंगे। जैसे कि मान लो ये थ्योरम हम पढ़नी होगी। ये थ्योरम मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ, क्योंकि इस थ्योरम से ही जो आने वाले क्वेश्चन है, कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए 2 माइनस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें इस थ्योरम को पढ़ना होगा। ये थ्योरम क्या कहती है, मान लीजिए P1 क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं सॉरी, P1 परिमेय संख्या है। P1 अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है, P1 मान लीजिए P1 अभाज्य संख्या है, यदि P1 अभाज्य संख्या है, यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट P इज ए प्राइम नंबर। लेट कर लिया जी हमने, P इज ए प्राइम नंबर, हमने ले लिया P कोई एक प्राइम नंबर है। यदि P एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है ये क्या है, P जब ये प्राइम नंबर है तो यहां से ले लेंगे
जो P है P, ये जो P है मैं इस थ्योरम को देखता हूं, और ये जो P है ये थ्योरम कह रही है P जो संख्या है, जो ये वाली जो ये जो P है अभाज्य संख्या P, ये P किसी संख्या a स्क्वायर से विभाजित है, a स्क्वायर से विभाजित है, a स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित है। जब हमने कह दिया कि P एक अभाज्य संख्या और P कॉमा a स्क्वायर से विभाजित है, तो इसको लिख देंगे P इज डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर। यदि P a स्क्वायर से डिवाइड है या विभाजित है, देन तो P, ये जो P है वो इसके ये स्क्वायरिंग से विभाजित है या डिवाइड्स है, तो इसके नंबर से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। P देन P जो P है इसे लिखेंगे हिंदी में तो P a से भी तो P a से भी विभाजित होगी, a से भी विभाजित होगी। इसको लिख देंगे देन P is also divides a, full stop, is also divides a। ठीक, और यहां से ठीक है, यहां से अब यहां देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर से विभाजित है, तो ये जो P जो अभाज्य संख्या है वो उसके a से भी विभाजित होगी। ठीक, अब यहां से जहां a क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। इसे बोल देंगे a is पॉजिटिव इंटीजर, a इज पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम है। सी टॉपिक, ये हमें पढ़ना होगा। ये जो टॉपिक टाइप है हमारा, टॉपिक है सी वाला, इसमें जो टॉपिक से चलेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं देखना। इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें भी इसके सब टॉपिक्स हैं। ये जो हमने थ्योरम कराई है आपके लिए, इस थ्योरम से जो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे देखो। सबसे पहला होगा इसमें भी टॉपिक्स चलेगा। पहला टॉपिक पार्ट, इसमें पहला टाइप क्या होगा, पहला टॉपिक्स टाइप्स, पहला टाइप्स होगा हमारा सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, √11 एक अपरिमेय संख्या है। इस वाली थ्योरम से ही पहला टॉपिक क्या, टाइप क्या बना, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, √11 एक अपरिमेय संख्या है। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए यहाँ पर, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा टॉपिक क्या होगा, इसी में चल रहा है, इसी थ्योरम में क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि 2 √3, 3 √2, 5 √2, 2 √5, 3 √5, 5 √3, 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखो
इसमें क्या है, पहला टॉपिक क्या बना हमारा, अंडर रूट 2 अंडर रूट, केवल सिंगल टर्म है। अब हमने दूसरा टॉपिक इसी से क्या निकाल दिया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी, किसी भी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई। देखो 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 2। इतने टॉपिक्स हैं ये, इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा इसी का पार्ट है ये, तीसरा पार्ट होगा। ऐसे आपको सिक्वेंसली करना होगा, हम सभी को कराएंगे सॉल्व। सबसे पहला टॉपिक कराएंगे इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, फिर एलसीएम एचसीएफ को, फिर सी पार्ट को कराएंगे। सी पार्ट में ये वाले पार्ट सॉल्व कराएंगे हम, 1 2 3 जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ जी क्या होगा बच्चों, देखो अब जो टॉपिक चलेगा, सिद्ध कीजिए कौन सा होता है, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस के अंडर रूट 3, 5 माइनस के अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5, और है आपका 5 माइनस के अंडर रूट 3, 7 माइनस के अंडर रूट 5। एक अपरिमेय संख्या है, क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन भी सिद्ध करने को आ जाता है। सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस का, इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे p माइनस के अंडर रूट p माइनस के अंडर रूट q, इसको भी करवा सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अब जो नेक्स्ट पार्ट चलेगा फोर्थ, इसी में फोर्थ कौन सा पार्ट होगा, फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट ये होगा कि ऐसा आ जाएगा, 1 अंडर रूट 2, सिद्ध कीजिए। सवाल बनेगा यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पहले चैप्टर के टॉपिक्स हैं। पहले चैप्टर के क्या है हमारे, ये टॉपिक्स हैं। पहला चैप्टर था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उन वास्तविक संख्याओं में पहला टॉपिक इसे पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक ये होगा, तीसरा टॉपिक सी वाली थ्योरम होगी। थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन हैं वो सिद्ध करने वाले, जो हर साल हर बार 10th क्लास में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और यहाँ से भी पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मतलब ये जो मैंने 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, ए टॉपिक्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बी टॉपिक्स एचसीएफ एंड एलसीएम, सी टॉपिक्स जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है। ये तीनों टॉपिक्स हर बार बोर्ड में आते ही हैं। तो हम पहला टॉपिक उठाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, सभी को जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, वो कॉपी और पेन लेकर बैठे, अपना नोट्स बनाएं बढ़िया से। इससे अलग कुछ नहीं हो आएगा, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा यहां से। पहला टॉपिक है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आधारभूत प्रमेय क्या है, देखो मान के चलो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है, ये कहती है कि कोई भाज्य संख्या है, मान के चलो कोई भाज्य संख्या है, हम भाज्य संख्या के यदि हम फैक्टर करें, यदि हम किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करें, तो उससे जो बनने वाले जो पार्ट होंगे, गुणनखंड आएंगे निकलकर फैक्टर, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। कैसे, जैसे मान के चलो मैं कोई संख्या लेता हूं 140 मैंने कोई संख्या ले ली। अब ये जो 140 संख्या मैंने ली है 140,
ये संख्या कैसी है, आपको आप बताइए कैसी संख्या है ये बच्चों? ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये संख्या है भाज्य, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या है। यदि मैं इस भाज्य संख्या के फैक्टर में करता हूं, फैक्टर निकालता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों, 2 से कितने टाइम होगा? 2 से टाइम होगा आपका 2 7 टाइम, 70 टाइम का डिवाइड हो गया ये। अब ये 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा? ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 35 टाइम। अब ये 5 और 3 8 हो गया, ऐड करके अब ये किससे कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा आपका 5 टाइम, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 7 जा। अब ये 7 से होगा, ये प्राइम नंबर है, 7 से 1 टाइम। अब इसके जो फैक्टर निकल के आए, कितने फैक्टर आए निकल के बताइए? इस ये फैक्टर क्या आए निकल के? एक 140 के जो फैक्टर आए निकल के, वो फैक्टर है 2 हो गया, और एक 2 और एक 5 और एक 7। ये जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर, इन संख्याओं को, अब इन संख्याओं को पावर में लिख लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये संख्या कैसी है? ये फैक्टर कैसे हैं? ये फैक्टर है आपके प्राइम नंबर। कैसे नंबर है जी? ये नंबर है आपके प्राइम नंबर। तो ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपको कि इसके गुणनखंड कर दीजिए, कोई संख्या दी जाएगी कि उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये बनता है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? कोई संख्या दे देगा कि 140 संख्या है कोई, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में जो घात होती है उनका योग क्या होता है अभाज्य संख्याओं में। मान के चलो 140 है, तो इसमें जो इसकी पावर होती है, पावर जो पावर होती है इसकी डिग्री, जैसे 2 हो गया 1 हो गया, तो इनका सम पूछ लेता है। जैसे 2 + 1 + 1, तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 1 और इसमें 4 आ जाएगा। इसमें क्या हो गया? 4 आंसर आ जाएगा। ये पूछे तो क्वेश्चन में कि इन जो संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसकी घातों का सम क्या होगा। ये एमसीक्यू में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। और बड़ी से बड़ी संख्या दे सकता है, कोई भी संख्या आ सकती है। हम जो एक्सरसाइज जो मैथ से पढ़ाएंगे उससे भी आप सीख लोगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या के। बस मुझे तो ये थ्योरम आपको समझानी थी, केवल मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज भी कराऊंगा यहाँ से, सिक्वेंसली क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा यहाँ से। केवल मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य ये है कि अंकगणित की जो ये थ्योरम है ये क्या कहती है, मैंने आपको समझा दी अभी। अब दूसरा टॉपिक चलेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा टॉपिक है ये केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक। ये अभी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है पहले ही चैप्टर का। अभी तो क्लास स्टार्ट, अभी तो जो एक्सरसाइज मुझे क्वेश्चन कराने हैं वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूँ मैं ओनली। यहाँ से दूसरा टॉपिक होगा एचसीएफ। लिख लीजिए एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। अब इनमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए। जो फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं? पहला फॉर्मूला चलेगा, ये बी टॉपिक्स है। पहला फॉर्मूला क्या होगा जी? फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ एंड 2 नंबर्स। इसको लिख लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। इसका मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं में रिलेशन क्या होता है। तो दो संख्याओं, इनमें रिलेशन क्या होता है, इन दो संख्याओं में, इनको मैं लिख सकता हूं 2 नंबर्स। क्या लिख सकता हूं? इनको मैं इतना भी लिख सकता हूं 2 नंबर्स।
टू नंबर से भी लिख सकता हूँ, मतलब दो संख्याओं में और उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ये होता है बच्चों, जो एचसीएफ होता है एचसीएफ और उसमें एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ और गुणा एलसीएम का मान, उनका गुणनफल का मान उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूं, दूसरी संख्या को मान लेता हूं बी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरीका से और भी लिख सकते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एफ इक्वल टू होता है ए गुणा बी। अब ए और बी कहां से आ गया जी, ए और बी का मतलब है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, मतलब ये दो नंबर है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, यहाँ पे ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। अब यहाँ से कोई सा भी मान निकाल सकते हैं, पहला रिलेशन हो गया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसी से। यदि हम यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, यदि हमें दो संख्याएं पता है, यदि हमें दो नंबर पता है और हमें एलसीएम पता है तो हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं इजीली। इसका फॉर्मूला ये बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे उसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं उस संख्या में, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, यदि दो संख्या ज्ञात है और हमें एलसीएम भी पता है तो यहाँ से एचसीएफ इजीली निकल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से एलसीएम निकालने का, एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए और उसमें एचसीएफ से भाग कर दीजिए, ये निकलेगा आपका एलसीएम। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, पहला फॉर्मूला, दूसरा रिलेशन और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है आने वाले, अब इसे निकालते कैसे हैं उसको देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। हमने आपको बता दिया है एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, ये इंट्रोडक्शन था अभी। अब जो पार्ट चलेगा सी पार्ट, सी पार्ट में मैंने क्या बताया कि सिद्ध कीजिए √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, और मैं तो बाद में कराऊंगा ही। तो तीसरा टॉपिक डालेंगे हम, सिद्ध कीजिए टू प्रूव √2 is an irrational number। एन इरेशनल नंबर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका एक हम बेसिक कंसेप्ट बताते हैं आपको, जो वैल्यू दी गई है हमें पता तो है कि इरेशनल है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें, तो हम इसको थोड़ा अपोजिट मान के चलेंगे, लेट कर लेंगे कि √2 is can be find a and b of a and b of the co-prime नंबर। इसका मतलब ये है √2 is can be find, हम √2 को a और b की फॉर्म में को-प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, को-प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा और लेट करेंगे, √2 is रेशनल नंबर, √2 is रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। √2 एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ को लिख देंगे √2 बराबर a अपॉन b। इसको इधर ले जाइए, √2 a b इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, एक प्रोसेस होता है
एक प्रोसेस होता है जहां इसमें ले लीजिए जहां ए और बी इसके लिए क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स है ए और बी, ठीक। अब यहां से क्या होगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे इधर आ जाएगा 2b², इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a²। इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो a² है, जो a² है, जो a² है उसको जो 2 है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। a² को 2 इज डिवाइड्स मतलब a² को 2 डिवाइड्स करेगा। अब हमने जो थ्योरम बताई थी पार्ट 3 में, सी वाले टॉपिक में जाइए आप, जो सी टॉपिक में मैंने बताया था, यदि a² को कोई संख्या डिवाइड करती है तो इसके a को भी यही संख्या डिवाइड करेगी, इज डिवाइड्स। समझ लीजिए आप, बस थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं मैं, जो थ्योरम होती है। अब यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट चलेगा, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट में रख लीजिए या इसको ले लीजिए सेकंड फॉर्म, तो फ्रॉम सेकंड में जाइए और यहां से पुट कर लीजिए, क्या पुट करेंगे, ए बराबर पुट कर लीजिए 2c, ए बराबर क्या कर लिया हमने पुट 2c, तो ए के स्थान पर 2 रख दीजिए, हाथ बनेगा 2b² बराबर ए के स्थान पे क्या रख दिया 2c का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 2b² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और c का स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, तो b² बराबर आ गया 2 इंटू c²। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो b है इस b को ये 2 डिवाइड करेगा, इस b को 2 डिवाइड करेगा, देखो इसको लिख सकते हैं b² बटे 2 और बराबर c², कर रहा ना कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं कि जो b² है उसको ये 2 है, b² डिवाइड्स बाई 2 मतलब b² किससे डिवाइड हो रहा 2 से, तो इसका b पार्ट भी, ये स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो इसका नंबर जो होता है b संख्या भी डिवाइड होगी किससे डिवाइड होगी जी, ये होगी 2 से, ये थ्योरम कहते हैं। अब इस थ्योरम में हमें, इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, हम और भी आगे कुछ रख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसमें सवाल को कितना भी बड़ा बना लो, कितना भी छोटा कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ से पुट कर सकते हैं b बराबर, b इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं 2d, b इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं 2d, तो यहाँ से 2d पुट कर लिया किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, b के स्थान पर 2d रख लीजिए, 2d का होल स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 4d² बराबर 2c², 2 से 2 टाइम 2d² बराबर c²। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जो c पार्ट आया है, अब यहाँ से d² बराबर c² अपॉन 2 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, जो c² है वो इस डिवाइड है किससे 2 से, जब c² इज डिवाइड है 2 से तो जो तो इसका c पार्ट c आल्सो डिवाइड्स 2, तो c भी किससे डिवाइड होगा 2 से। इसी प्रकार यहाँ b² किससे डिवाइड था 2 से, तो इसका b पार्ट भी किससे डिवाइड होगा 2 से। इसी प्रकार यहाँ a² डिवाइड था 2 से, तो इसका a भी पार्ट होगा 2 से डिवाइड। अब तीनों कंडीशन में देख लीजिए, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, जो 2 आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां लिख सकते हैं 2 a एंड b आर कॉमन 2 नंबर, ओनली 2 कॉमन नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है 2 कॉमन नंबर आ गया। लेकिन हम क्या क्या कहते, पीछे हमने क्या बोला कि a और b क्या है, को प्राइम है, लेकिन ये तो 2 नंबर आ गया, इसका मतलब ये है जो हमारा फैक्ट था, हम लिख सकते, हम हमारा जो फैक्ट था वो एक कॉन्ट्राडिक्शन था। क्या था कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता विरोधाभास था,
कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। मतलब जो हमने एग्ज्यूम करा था, एग्ज्यूमिंग जो करा था, जो हमने कल्पना की थी, वो हमारी कल्पना गलत निकली। क्या गलत निकली जी? कि यहाँ जो 2 कॉमन आ गया, जबकि को प्राइम में 1 आना था, क्योंकि हम इसको 1 बना सकते हैं, को प्राइम बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये कंडीशन होती है इसमें। और यहाँ से लेकिन 2 कॉमन आ गया, ठीक। और यहाँ से 2 जब कॉमन आ गया तो यहाँ से देखेंगे कि एक कंट्राडिक्शन से बन गई कंडीशन, कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन बन गई। जो हमारा जो तथ्य था, फैक्ट था, वो एक कल्पनाधीन था, जिस कारण जो हमने जो माना था ये कि अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर है, वो गलत था, इज फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2, ऑब्वियसली अंडर रूट 2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे वहां पूरा फुल कराएंगे। अभी मैं केवल आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही डिफाइन कर रहा हूँ आज। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, फर्स्ट क्लास में इतना ही है। सेकंड क्लास में जो होगा, सेकंड क्लास में जो एक्सरसाइज होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज से चलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिक्वेंसली चलेंगे यहाँ से। अभी तक का जो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास क्यों बड़ी है ये, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो जाता है कि हर चीज डिफाइन करना होता है, फॉर्मूले भी बताने होते हैं, ठीक। अब यहाँ से यही चलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो 10th क्लास में बच्चे आए हुए हैं, जो 9th से 10th में आए हुए बच्चे हैं, सभी के को इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मिल जाए यहाँ से। जो मैं कंटेंट कराने जा रहा हूँ बिल्कुल सिक्वेंसली कराऊंगा यहाँ से। और अपना बढ़िया सा नोट्स बनाइए, जो आप पेपर टाइम पर उसको रिवाइज कर सकें यहाँ से, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को आप, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो से संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।